गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वहाँ देखिएगा पूरा चार्ट जो है आपका मास्लोज थ्योरी के अंदर। देखिए अपना न्यू जो सिलेबस है उसके अंदर आपको सिर्फ मास्लो की जो थ्योरी है ठीक है ना, और हेरा की थ्योरी और हर्जबर्ग की जो थ्योरी है 2 फैक्टर्स, उसके बारे में ही डिस्कस करना है। एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी और विलियम ओची की जो जेड थ्योरी है उसको यहाँ पे स्किप कर देना है, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 2 थ्योरी ही पढ़नी है, मास्लो और हर्जबर्ग, ठीक है ना, दोनों की। डन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सर मास्लो की थ्योरी, ठीक है ना, जिसको मास्लोज नीड हेरा की थ्योरी, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैंने आपको ये चार्ट जो है वो बता दिया है, ओवरऑल इसका जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो सर फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है ना, जिसको हम बेसिक नीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर तो these needs are concerned with basic biological functions of the human body. These needs are primary needs as per हेरा की थ्योरी, ठीक है ना। सर लाइफ के अंदर कुछ बेसिक नीड्स है, ठीक है ना, जैसे पानी पीना है तो पानी के बिना लाइफ को सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। खाना जो कि बेसिक ज़रूरी है, ठीक है ना, सुबह सुबह दोपहर में और शाम को। तो अपना जो ब्रेकफास्ट वगैरह है, लंच वगैरह, डिनर है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स है जिसके बिना लाइफ को सरवाइव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक लाइफ को रिलेट करती है। डन। तो सर ये सारी चीज़ें जो है वहाँ आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सर साइकोलॉजिकली नीड्स। इनके बिना आपका लाइफ जो है वहाँ इजी वे में, स्मूथ वे में रन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सर ये क्या होता है सर, आपकी इनकम अगर ज़ीरो भी है तो भी आपको ये सारी चीज़ें बाय करनी है और अपना जो लाइफ है उसको सरवाइव करना ही है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग करंटली देख रहे हैं अभी कि कोरोना जो है उसका इफेक्ट चल रहा है, तो सर फिर भी हम लोग जो है वहाँ राशन पानी जो है अपना वो तो हम लोग परचेज़ करते ही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो तो बेसिक नीड्स है, वो लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स आर कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल harm as well as the assurance that साइकोलॉजिकली नीड्स विल कंटिन्यू टू बी मीट, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि सर सेफ्टी नीड्स का मतलब होता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका जॉब सेफ है या नहीं है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड मेरा फ्यूचर में पेंशन प्लान किस तरीके का होगा, डन। उसके बाद में मुझे प्रोविडेंट फंड कितना मिलेगा, ग्रेजुइटी कितनी मिलेगी, एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें सैलरी भी अच्छी होती है और उसमें जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सर हमारी जॉब जो है वो सेफ़ है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि कोविड-19 के अंदर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब जो है वो कहीं ना कहीं सारे लोग जो है वहाँ जॉब से डिसमिस कर दिए गए, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि फाइनेंशियली जो पोजीशन है बिजनेस की, ठीक है ना, कंपनीज़ की, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो उससे रिलेटेड उनको वो एक्शन लेना पड़ा है, ठीक है ना। तो सर हम लोग देखते हैं कि सर क्या मेरा जॉब सिक्योर है या नहीं है, फ्यूचर में इसकी क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये सेफ्टी नीड्स होती है, समझ में आ गई। फिर आती है आपकी थर्ड सोशल बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है ना। तो सर सोशल बिलोंगिंग नीड्स के अंदर क्या आता है, तो दिस नीड्स रिलेट टू द डिज़ायर टू हैव सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंगनेस विथ ग्रुप्स, अटेंज affections and support from others, सुन फ्रेंडली फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, फेथ। इसका मतलब होता है सर कि हम जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं या एज ए आप कोई सोशल वर्कर हैं, तो लोगों के बीच में आपका रुझान कैसा है, समझ में है कि नहीं। आपके वर्किंग एरिया के अंदर आपका जो फ्रेंडशिप सर्कल है वो कैसा है, क्या आप जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के अंदर लोगों का ट्रस्ट, ठीक है ना, लोगों के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर है या नहीं है, ठीक है ना।
तो एक फेथ जो होता है, एक भरोसा जो है, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका प्रोडक्ट जो है आपको पता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो लोगों के लिए यूज़फुल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ट्रस्ट बनी हुई है, एक फेथ है, जिसके साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम अपने क्वालिटी को कभी भी हम मतलब किसी भी तरह का कोई डिसएडवांटेज हमें भुगतना पड़े, ऐसा काम हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सोशल बिलोंगिंग का मतलब होता है कि इफ़ यू आर टच विद एनी टाइप ऑफ सोशल वर्कर, ठीक है ना, तो सर क्या होगा, वहाँ पे आपका एक डिज़ायर होता है, आपका एक एम होता है, तो वो आपको फुलफ़िल करने के लिए हमेशा और हमेशा अपने ट्रस्ट को, फेथ को बनाए रखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है सेल्फ स्टीम नीड्स। तो दीज आर फोर्थ लेवल इन द हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, ठीक है ना। ये चौथे नंबर की नीड्स है, जो कि क्या कहती है, जो कि इस बारे में बता रही है कि देयर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ स्टीम्स। फर्स्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, इसमें 2 तरह की नीड्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड है आपका स्टीम फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, आप हमेशा इंडिपेंडेंट, समझ में आ गया नहीं। तो सर हम लोग फ्रीडम चाहते हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि मैं प्रेशर में रहकर काम करूं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है ना। फिर आपका आता है नीड टू स्टीम का मतलब होता है आपकी जो प्रेस्टीज है, ठीक है ना, आपका जो अटेंशन है, एक्सेप्टेंस, स्टेटस है, ठीक है ना। प्रेस्टीज और स्टेटस का मतलब होता है आपकी जो इमेज बनी हुई है, ठीक है ना, तो आप उसको हमेशा अच्छे रूप में देखना चाहते हो। तो ये 2 तरह की सेल्फ स्टीम नीड्स होती है कि सर हम क्या क्या मतलब आप जो काम करना चाह रहे हो, ठीक है ना, वो आप एक फ्री माइंड से करो, हम किसी के प्रेशर में रहकर कोई काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए विप्रो कंपनी जो है उसके नीचे एक लोगो लगा हुआ है, थॉट्स आर अप्लाइड हियर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती है वो एक एम्प्लॉय जो है उसको अपना जो एक नेचुरल जो स्किल है तो उसको आगे लाने का वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उस चीज़ को फॉलो करे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उसको मिलना ही है, ठीक है ना। किसी के प्रेशर में रहकर काम करना और एक फ्री माइंड से काम करना, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सेल्फ स्टीम नीड्स। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सर ये क्या होता है, तो देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कंसर्न द नीड्स फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ वंस स्किल, एबिलिटी एंड पोटेंशियल टू बिकम व्हाट वन इज अ कैपेबल ऑफ, ठीक है ना। कि सर एक बंदा जिसके अंदर जो स्किल है तो उस रिगार्डिंग अगर उसको एक मोटिवेशन मिले, ठीक है ना, जिसका मैक्सिमम यूजेज जो है वो अपने बिजनेस के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस के लिए यूज़फुल है, कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर जो होते हैं उनमें किसी न किसी का इफेक्टिव रोल होता है, समझ में कि नहीं। तो और हर एक जो बंदा है उसके पास में अपनी एक स्किल होती है, अपनी एक एबिलिटी होती है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कंपनी है उसको उसकी एबिलिटी का एक प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि उसको एक इफेक्टिव आउटपुट मिल सके, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट एट्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि सर रिसेंटली ड्यूरिंग द कोविड-19 तो हम लोग देखते हैं अपनी इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं माइनस में चल रही है, ठीक है ना। तो जैसे जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे प्रीवियस रघुराम राजन है, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे, ठीक है ना, तो ये लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि सर आपको इस तरीके से फॉलो करना है, आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ भुगतनी पड़ती है कि सर हम लोग फेस भी कर रहे हैं कि सर इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं डाउन फ्लो में जा रही है, ठीक है ना। तो सर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप अपना रूल मेकिंग का काम या आपके पास में किसी बंदे की जो स्किल है तो उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कंट्री का ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं उनके हाथ में होता है, ठीक है ना। एक एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि सर यूएस वगैरह जो है तो हाई टेक्नोलॉजी, दे आर यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जापान वगैरह जो है तो क्या होता है सर वहाँ पे स्किल इंप्रूवमेंट के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है ना। आपको खाली बुक्स रट लेनी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है।
आपको स्किल इंप्रूवमेंट कैसे करना है, ठीक है ना, एक आपको अपने आप को डेवलप कैसे करना है, मेंटली आपको अपनी आपका मेंटली ग्रोथ जो है वो कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस की जाती है और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से तो ये आपकी हो जाएगी सर मास्लो जो है उसकी हायरार्की थ्योरी। तो इसमें टोटल 5 तरीके की नीड्स हैं, ठीक है ना, तो ये आपका है। और इसके बाद एक हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर्स थ्योरी है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।